अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो भी समनीत सिंह की पंजाबी रील टीवी की रिएक्शन वीडियो है, जिसमें एक एनालिस्ट, इंडियन फीमेल एनालिस्ट, जिसको बड़ी ब्रेवली एक्सपोज कर दिया है इंडियन मीडिया को, एंड बिसाइड उसने ये एक्सेप्ट किया है दी रियलिटीज़ एंड दी कलेक्टिव डैमेज जो उनका हुआ है, उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री डिपो, मिलिट्री डंप एंड ऑल्सो दी एयर बेसिस इंक्लूडिंग विद द डिफेंस सिस्टम। तो ये उसमें फिर वो साथ वो इस चीज़ को एक्सेप्टेड है, और साथ फिर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी किस कदर बेवकूफ़ी और कम इल्मी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या इंडिया में कोई पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनके पास कोई पढ़ा लिखा लीडर नहीं है जो इस चीज़ को रियलाइज़ करे। पारा मरकरी को कहते हैं उर्दू में, मरकरी इंग्लिश का वर्ड है, और संदूर में अगर पारे की मिकदार है तो क्या वो रगों में दौड़ने वाले खून की बजाय गर्म पारा दौड़ रहा है? तो उससे तो फिर मोदी साहब का पूरा जिस्म ही छील जाना चाहिए। मिसाल उस तरह रियलिटी पे बेस देनी चाहिए जिसका कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल बैकग्राउंड हो, लेकिन वो शायद मेरे ख़्याल से बैकग्राउंड मोदी साहब का सबके सामने है, यानी इनोसेंट लोगों को मरवा देना, इनोसेंट लोगों के ऊपर कदगन लगा देना, उनको हब्से बेजा में रखना, तशद्दुद कराना, और अपने ही मुल्क में इस किस्म के फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपनी आवाम को, और फिर अब ख़ास तौर पर अपने ही शहरियों के ऊपर मिसाइल गिरवाना। ये है मोदी का बैकग्राउंड। और अब कहानी है जी, पुलवामा से ले लें तो पुलवामा के जो जवान इंडिया के या सेना के मरते हैं, तो उनके नाम पे कोई भी, मेरे ख़्याल से ये तो मोदी ही है जो वोट मांगता फिरता है। पाकिस्तान, अगर वोट की बात हो तो पाकिस्तान की दुश्मनी के ऊपर बोल लो, वोट मिलेगा। इंडियन पूरी जो साम्राज्य है, इंडियन नेता जो है, इंडिया का जो जितनी भी आवाम है वो वोट देगी, क्योंकि वो बिकता है मार्केट में ये टॉनिक। उसके साथ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करनी हो तो फ़ौरन उसका इम्पैक्ट उसे आ जाता है। ये है आज की वीडियो, आइए देखते हैं। 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन वो ना तो पकड़े गए हैं ना ही मारे गए हैं। 1 महीना पूरा होने पर उन आतंकवादियों की लाशें आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर प्रधानमंत्री का भाषण आया है। बीकानेर की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रगों में लहू की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। वैसे तो सिंदूर में पारा होता है, इसलिए वो खाया नहीं जा सकता, सिर्फ लगाया जा सकता है। लेकिन रगों में सिंदूर बहने की बात कहकर मोदी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोदी सर्वदलीय बैठक में ना आए हो, जो मोदी सीज फायर का ऐलान करने या ट्रंप के सीज फायर का खंडन करने तक ना आए हो, वो अब मैदान में आ गए हैं। जब पुलवामा हमले के बाद जवानों के नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांग डाले थे, तो ऑपरेशन सिंदूर तो भारत के लिए गर्व का विषय है। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे एक वीडियो ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? 26 पर्यटकों के हत्यारे कहाँ चले गए, किधर भाग गए? क्या वो अब तक कश्मीर में ही छिपे हैं? क्या वो अब तक भारत में ही हैं? क्या वो पाकिस्तान भाग गए? अगर वो भारत की जमीन पर हैं, तो पकड़े या फिर मारे क्यों नहीं गए? उनको जहन्नुम तक पहुंचाने के लिए सरकारों की क्या जिम्मेदारी है? हमने आतंकियों के अड्डों को खत्म किया, लेकिन हम अभी तक हत्यारे आतंकियों को क्यों नहीं मार पाए? विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी पहचान कर ली। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were. सिर्फ पहचान से काम नहीं चलेगा, उनकी सिर्फ एक ही सजा है, और वो है आखिरी सजा। आतंकियों के अड्डे हमने ध्वस्त किए, 100 आतंकियों को हमने मारा, लेकिन मेन हत्यारों का क्या?
वो कहाँ है? रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बहने की बातें करने से पहले मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस इस पर सरकार से सवाल करती है और कहती है, आज पूरा देश जानना चाहता है कि पहलगाम में हमारे लोगों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकी कहाँ हैं। भारत का मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से ये सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा, हम आतंकियों की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब 1 महीने बीत गए और मोदी सरकार हमले में शामिल आतंकियों की सिर्फ पहचान कर पाई है। ये बयान मोदी सरकार के नकारापन को बताता है, जो पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही और अब आतंकियों को खोजने में नाकाम है। सवाल अब भी वही है, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहाँ हैं? क्या वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? क्या वो अब भी भारत में मौजूद हैं? अगर हैं तो कहाँ? इन सब सवालों का जवाब एक ही है कि प्रधानमंत्री की रगों में लहू नहीं, गरमा गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अमेरिका सीज फायर की घोषणा क्यों करता है? उसके जवाब में भी यही है कि रगों में अब खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम का कॉपीराइट कराने के लिए अंबानी की कंपनी ने एप्लीकेशन डाला। देखो यार, फिर तुसी कहने भी आए नहीं जी, आए नहीं। मतलब देखो, लोकी सच कहते हैं फिर हैं जो कमेंट आते हैं ना कि हुण ये फिल्मां बननगियां ऑपरेशन सिंदूर ते विच अक्षय कुमार होगा तो जां जॉन इब्राहिम बैठा होगा तो जां फिर कोई होर इदां दे जिहड़े आर्टिस्ट हो बैठे होणगे हैं तो फिल्म आऊगी ऑपरेशन सिंदूर। ट्रेडमार्क लैन बैठे दस, ये मजाक चल रहा है यार, कोई हद हो गई है यार। मतलब इन्हां दा दिमाग दमूग चक्या गया कि पैसे तो उत्ते कोई चीज़ां सोचते ही नहीं। एक आ बॉलीवुड वाले ते दूजे आह गोदी मीडिया, इन्हां दे कोल सिर्फ बिजनेस ते इन्हां नूं पैसा चाहिए, इन्हां नूं होर कख नहीं चाहिए। लोकां दीयां भावनावां, लोकी मर रहे हैं, लोकी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मतलब इन्हां चीज़ां तो इन्हां नूं कोई लैना देना नहीं। ठीक है, इन्हां नूं देश के विकास नाल कोई लैना देना नहीं। इन्हां नूं बस ये है कि साडा जिहड़ा काम चलता बाढ़ में जाए जनता। ठीक है, इदां दी कोई लाइन होंदी है कि मैं गलत बोलती, चलो जिद्दां दी भी होगी पर मैं सही ढकाती। ठीक है, तो रौला यही है, ये जिहड़े गोदी मीडिया वाले ते बॉलीवुड वाले, देखो जी मुकेश अंबानी की रिलायंस एंटरटेनमेंट, तुहानूं पता फिल्मां बनाउंदे होगी, क्योंकि मुकेश अंबानी तो यह बहुत कम है इन्हों के। मुकेश अंबानी जिन्होंने नहीं पता भी, तुहानूं पता की होनी, सारी दुनिया को पता है कि भाई इंडिया का सब तो रिचेस्ट परसन तो दुनिया के भी शायद 3-4 नंबर पर है। तो चलो उन्होंने बिजनेस वाली चीज़ है ना, तो पर गोदी मीडिया का तो बाला होंदा सी सच्ची बाला। तो ये भी बाली बखरी गल नहीं यार भी तुसी इहो जिहा कोई चीज़ हुई होवे ते उहदे ते तुसी कॉपीराइट लेने है जी। सब तो पहला जिन्होंने कॉपीराइट मिल के चलो जी फिल्म उन्हें बनानी है तो सब तो ज़्यादा पैसे होते उन्हें कमा लेने हैं। ठीक है, तो फिल्मों के होने भी किहड़े आ। देखो भी मैं सच दसदा, मैनू बॉलीवुड की फिल्म देखे बहुत जमाना हो गया, बहुत ही ज़्यादा जमाना हो गया। पंजाबी रियल TV 2.0 तो मैं एक फिल्म का जो ट्रेलर रिएक्शन पाया है आमिर खान की, सितारे ज़मीन पर। ठीक है, वो फिल्म मैनू बहुत ट्रेलर वधिया लगा तो मैंने लगा यार चल मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा उसका, ये लिए बॉलीवुड की फिल्म मैंने देखनी पैनी है, ये फिल्म मैं देखूँगा। ठीक है, क्योंकि वो है ही इदां तुसीं ट्रेलर देख सकते हो इतने क्लिक करके, तो पर होर मैं नहीं देखता, बाकी अगे सुनते हैं। लेकिन जब थू हो गई तो एप्लीकेशन वापस ले लिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा पॉलिटिकल कॉपीराइट जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप लिख लीजिए, बिहार का चुनाव पिछले 10-15 सालों के जंगल राज पर नहीं, रोटी रोजगार पर नहीं, बिहार की समस्याओं पर नहीं, इसी पर होगा कि प्रधानमंत्री की रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। भारत ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया। ट्रंप ये बात ढोल पीट करके हर जगह कह रहा है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, प्रज्ञा के पन्ना पर आप ये वीडियो सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलाना चाहूंगी। दक्षिण अफ्रीका गरीब देश है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन रामाफोसा ट्रंप के आगे अड़े रहे और ये तक कह डाला कि मैं आपको सऊदी अरब की तरह गिफ्ट में प्लेन नहीं दे सकता। Talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a